Good morning, class. As we are knowing, we are studying ratio analysis. ठीक है? Under this chapter, already we have studied. There are two ratios: liquidity and solvency. हमने क्या पढ़ा था? In last lecture, liquidity, solvency, activity and profitability ये बचा था. ये दोनों हो गया था. लिक्विडिटी और एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये दोनों बचे. ये जो आपके सामने है, आज हम इन सारे रेशियोज को एक साथ देखेंगे. ठीक है ना? होप आपको लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी अच्छे से समझ में आया होगा. सारे जो फॉर्मूला है वो आपको क्लियर हुए होंगे. एक बार फिर मैं उन चीजों को रिवाइज करता हूं आपके लिए. क्या है? लिक्विडिटी. फॉर लिक्विडिटी रेशियो, अंडर लिक्विडिटी रेशियो वी कैलकुलेट द proportion of liquidity in the business concern. Liquidity, there are two type of ratio. First one is current ratio and second one is quick ratio. Clear है ना? Current ratio बहुत सिंपल था. क्या है? Current asset upon current liability. आपको liquidity ratio हो जाता है. फिर quick ratio का मतलब क्या है? Quick ratio, very quick means which is मतलब more quick in the convertible in the form or available in the cash. तो क्या करेंगे? क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज. जो इसका फॉर्मूला था क्विक एसेट्स का, क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज. गेटिंग ये बोला? अच्छा. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्विक एसेट्स, हाउ वी विल कैलकुलेट क्विक एसेट्स? अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे? करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. वेरी गुड. करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? क्विक एसेट आ जाएगा. क्लियर है? एक बार आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, चीजें अपने आप क्लियर होते चली जाएंगी. क्लियर ना? क्या है कि दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. क्या है? ये टोटल मैथमेटिकल चैप्टर है और ये सारे ये जो भी हमको कैलकुलेशन करना वो सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला पे बेस्ड है. ठीक है ना? अब आपको क्या है, थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखना है. कौन क्या है, कैसे है. ठीक है ना? इन सब सारी चीजें अगर माइंड में है हमारे, तो हम बहुत इजियर वे में इस चैप्टर को कर ले जाएंगे. क्लियर? इस चैप्टर से 10 मार्क्स से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आते हैं आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम में. कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्या कहते हैं क्लास 12 पोर्शन. ओके, क्लास 12 सिलेबस. तो आज हम देखेंगे, फिर बात करते हैं सॉल्वेंसी की. सॉल्वेंसी में देयर आर 4 रेशियो पढ़े थे हम लोग. 4 रेशियो थे. कौन कौन से थे? डेब्ट इक्विटी रेशियो. डेब्ट इक्विटी रेशियो था. फॉर्मूला क्या था? डेब्ट बाय इक्विटी. यही था ना? डेब्ट बाय इक्विटी. टोटल डेब्ट बा और इक्विटी अपॉन इक्विटी था. ये अब डेब्ट इक्विटी रेशियो. फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या था? डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो. दूसरा वाला था क्या? डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो. क्या होता है फॉर्मूला उसका? डेब्ट अपॉन टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स बोथ वी विल इंक्लूड. गेटिंग इट? बोला मींस डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो अंडर क्या करेंगे? डेब्ट अपॉन टोटल एसेट्स. क्लियर? थर्ड वन वाज प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब आपकी पूरी कैपिटल आपके एसेट के कितने प्रोपोर्शन में. ठीक है ना? प्रोप्राइटरी रेशियो उसको कहते हैं. तो क्या है इसका फॉर्मूला? क्या था? प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स. ठीक है ना? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स. एंड लास्ट वन था क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. मींस हाउ मेनी टाइम यू आर कैपेबल टू पे द इंटरेस्ट फ्रॉम योर प्रॉफिट. तो क्या था इसका फॉर्मूला? क्या था? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स. क्या मैंने बताया? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. ये यहां तक चीजों को हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं अपनी क्लासेस में. पहले की वीडियोस में मैंने एक बार इस चीज को रिवीजन कर दिया साथ लाने के लिए कि आपको सारी चीजें इंटीग्रेशन में एक साथ मिल जाए. क्लियर? माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या? एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. क्लियर? अंडर एक्टिविटी रेशियो सबसे पहले समझते हैं एक्टिविटी रेशियो होता क्या है. एक्टिविटी रेशियो होता क्या है? वुड लाइक टू एक्सप्लेन एक्टिविटी रेशियो. अंडर एक्टिविटी मतलब आपकी एक्टिविटी बिजनेस में क्या है, टर्नओवर क्या है, आप कौन सी एक्टिविटी करने के लिए बैठे हो.
टर्नओवर मतलब सेल्स करने के लिए बैठे हो ना, तो आपकी सेल्स क्या है बिजनेस में, इसी चीज को कैलकुलेट करते हैं हम। कहां पे अंडर एक्टिविटीज, मतलब आपकी परफॉर्मेंस क्या है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो अंडर एक्टिविटी रेशियो देयर आर 4 टाइप ऑफ रेशियो। क्या है? सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर रिमेंबर यू कैन राइट ITR, ठीक है ना, आपको याद हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TRTR, मतलब TRTR। अब इसको थोड़ा सा मजे भी ले सकते हो, टटर याद भी रहेगा आपको। TRTR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये चीजें याद भी रहेंगी और आपको मतलब जैसे जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्या वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट TPTR, नेक्स्ट वन इज TPTR, मतलब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो TPTR, क्लियर ना? एंड लास्ट वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो WCTR, ठीक है ना? अब देखिए कितना अच्छे से याद हो गया ना। ऐसे अगर हम करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, लेकिन in the process of in the name of trade receivable turnover ratio, what we are getting means एक लंबा नाम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से याद नहीं रहता है बच्चों को, अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे गलत चीजों को लिख देते हैं। तो इस वजह से कोई चीज आपको अगर याद रहेगी तो आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा। इस वजह से मैं इन चीजों को याद करने के लिए आपको स्पेशली क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। क्या? ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, TRTR मींस ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TPTR ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो WCTR। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है ना? क्या है ये? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है, एक रिलेशनशिप बताता है कि इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। इस चीज को हम कहां से कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर ना? कि एक जो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वट एवर इन्वेंट्री वी आर हैविंग, मतलब एक एवरेज इन्वेंट्री और जो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका कितना, मतलब क्या रिलेशन है, किस रेशियो में वो सारी चीजें जा रही हैं, ठीक है ना? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या निकालते हैं? ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन क्या? एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ओके, अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये नाम तो कुछ सुना हुआ है, ये नाम तो कुछ सुना हुआ है। कहां से ये नाम कहां सुना हुआ है? कहां सुना हुआ है ये नाम? पता है? कहां सुना हुआ है? डेफिनेटली नहीं, ये कैश फ्लो में भी हम सुनते हैं और प्लस आप जब PL अकाउंट पढ़ते हो क्लास 11th में तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हो, निकालते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना? तो मींस आपकी जो गुड्स है, आपकी जो टोटल गुड्स है जिसपे आप कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हो, मतलब कोई सामान ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना है। क्या लिखना है? इसके अगर फॉर्मूला आपको नहीं दिया है तो कुछ पॉइंट दिए रहेंगे, उसको आप ऐड करके क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले अगर निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
ये सब सारी चीज आइटम आपको याद आ रहा है? क्लास 11th में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय इन सब सारी चीजों को पढ़ा है, ठीक है ना? अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है तो क्लास 11 की बुक को उठा के आप उसको चीजों एक एक आइटम देख के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना? कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना? तो क्या है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सबको ऐड करेंगे। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, वेजेस हुआ, कोल हुआ, फैक्ट्री लाइटिंग हुआ, ठीक है? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक, याद आता माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये करने के बाद हम मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री दो टाइप की होती है, एज वी आर नोइंग देयर आर टू टाइप ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर ना? इसी को क्या करेंगे, वट एवर स्टॉक वी आर हैविंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड वट एवर स्टॉक वी आर हैविंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना? इन दोनों को क्या करके ऐड करके हम क्या करेंगे, बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज पता ही है, एवरेज निकालना आपको, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हम क्या करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, ये ऐसे निकल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री। गेटिंग बोला, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ओके, अब बात करते हैं टीआरटीआर। बात करते हैं किसकी, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो। ओके, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से फॉर्मूला है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो क्या है? सबसे पहले डेटर, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? अंडर ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, डेटर प्लस बीआर। Whenever I will talk about the trade receivable, that means I am talking about the debtor plus BR. Getting you on? So we will calculate the value of trade receivable turnover ratio. Trade receivable turnover ratio. It means TR. Okay. Okay. So what we will do for the calculation of trade receivable turnover ratio, credit revenue from operation, credit revenue from operation upon average trade receivable. Average trade receivable. Credit revenue from operation means credit sales. अच्छा, आपको मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि डेटर कैसे क्रिएट होता है? डेटर कैसे क्रिएट होता है? अगेंस्ट क्रेडिट सेल ना, टू होम या टू विच पर्सन्स टू होम वी आर सेलिंग गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस। कटिंग वाला डेटर कैसे क्रिएट होता है? अगर हम उधार सामान बेचेंगे तभी तो कोई डेटर क्रिएट होगा। तो जितना भी क्रेडिट सेल्स होगा, वट एवर क्रेडिट सेल्स वी आर हैविंग, ओके, क्रेडिट सेल्स क्या मैंने लिखा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट मींस यू कैन राइट क्रेडिट सेल्स, credit sales upon average trade receivable. Average trade receivable, how we will calculate? Average trade receivable, it means opening debtor plus closing debtor upon 2. Average, I am talking about average. Getting over? Average trade receivable, it means whatever debtor, whatever the balance you are having in the beginning of the financial year plus whatever balance you are having in the end of the financial year by 2. You will calculate by this what? Average trade receivable.
Getting Waller? So we are seeing the second formula of the TRTR of the activity ratio. TRTR is credit revenue from operation upon average trade receivable. Clear? Any doubt anyone? Any doubt anyone? Next, TPTR. Next formula is TPTR. TPTR means trade payable turnover ratio. ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. जो चीज हम डेटर के साथ किए हैं वही चीज हम क्रेडिटर के साथ करेंगे. क्या करने जा रहे हैं? जो चीज अभी हमने डेटर का निकाला वही रिलेशन हम क्या करना है, किसका निकालने जा रहे हैं? क्रेडिटर के साथ निकालना. ठीक है ना? तो टीपीटीआर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. क्लियर ना? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बात करते हैं टीपीटीआर. ठीक है ना? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. देखिएगा मैं इस फॉर्मूला को यहां क्लियर ना? तो हाउ द क्रेडिटर विल क्रिएट. क्रेडिटर कैसे क्रिएट होता है? ड्यू टू क्रेडिट परचेज अगेंस्ट टू होम विच persons from we are purchasing the goods on credit basis. Getting over? Means we are purchasing goods on the credit basis. ठीक है ना? जिससे हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा? क्रेडिटर होगा. आई बात समझ में? चलिए अब देखिए फॉर्मूला क्या निकलता है. तो जितना भी क्रेडिट परचेज हमने करके रखा है वो क्या, जितना भी हमने क्रेडिट परचेज करके रखा है वो ओके अपॉन, चलिए देखिए नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स. नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स. नेट क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट परचेज. ठीक है ना? जो भी हमने क्रेडिट परचेज किया है वो क्रेडिट परचेज या क्रेडिटर प्लस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स. एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब एज इट इज creditor plus closing balance of creditor. Clear? Any doubt? Next, working capital turnover ratio. Working capital turnover ratio. WCTR. Working capital turnover ratio. अच्छा, वर्किंग कैपिटल पता है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल होता है. एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला सबको पता होता है ना? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ओके, तो हाउ वी विल कैलकुलेट वर्किंग WCTR? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या कहते हैं हम? नेट सेल्स. वेरी गुड. ठीक है ना? नेट सेल्स को हम क्या कहेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. क्लियर ना? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल. ठीक है ना? ये WCTR का फॉर्मूला है. WCTR का फॉर्मूला क्या है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ब्रैकेट में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को व्हाट वी कैन राइट? नेट सेल्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इट मींस नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल यू आर नोइंग व्हाट? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ये इस तरीके से हम एक्टिविटीज रेशियो के चारों पॉइंट्स को कर लेंगे. क्लियर? होप आपको ये चारों फॉर्मूला अच्छे से, चारों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा. क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. इसको हटाएं. आप लोग ये सब सारी चीजों को एक साथ नोट कर लीजिएगा. ये आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा और मतलब आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा. एक साथ चीजें आपको एक बार बस आप चीजों को नोट बना लेंगे तो आपके माइंड में ये चीज
रहेंगी। और आपके क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड पे आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके एग्जाम में रेशियो एनालिसिस के। खासकर मैं आईएससी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई में थोड़े से स्टैंडर्ड ज्यादा होता है। क्लास 12th में रेशियो एनालिसिस चाहे कैश फ्लो का अच्छा क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। लेकिन आईएससी में कंपेयर टू सीबीएसई आपको जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा थोड़ा सा आपको हल्का रहेगा, थोड़ा सा इजियर रहेगा। तो आपको फॉर्मूला अगर रेडी है और तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो चीजों को देख लीजिए। एक्टिविटी रेशियो क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत आसान है, सबसे आसान क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्लियर है ना? आपको इसमें क्या है, आपके जो सिलेबस में है जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बाकी ये नहीं, जो इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में वो आपको पढ़ना ही नहीं। लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आप अपने नॉलेज कंसर्न के लिए इस चीज को आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? अर्निंग पर शेयर्स, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो अर्निंग पर शेयर से क्वेश्चन आते हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग पर शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड वन इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको नॉलेज कंसर्न के लिए मैं फिर आपको मतलब थोड़ा सा अवेयर कर दे रहा हूँ चीजों को, एक बार आप देख लीजिएगा। खैर मैं इनको अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन क्या है जो सिलेबस का पार्ट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या? जीपीआर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जीपीआर, ऑपरेटिंग रेशियो, एनपीआर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये 4 रेशियो हैं जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मीन्स अच्छा, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें हम प्रॉफिट क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मीन्स व्हाट वी कैलकुलेट अंडर व्हाट रिलेशनशिप वी कैलकुलेट, क्या करते हैं? हम जो रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं? वो प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स हम नेट सेल्स का कितना प्रॉफिट अर्न, किस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। क्लियर ना? इन सब सारी चीजों को हम कहां देखते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम चीजों को देखते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपीआर। जीपी निकालते हो ना? क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है? किस पे निकाला जाता है भाई? नेट सेल्स पे निकाला जाता है, ठीक है ना? किस पे निकाला जाता है? नेट सेल्स पे निकाला जाता है। तो नेट सेल्स नीचे हो जाएगा इनटू 100 हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट का सबसे फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या करेगा? पूछेगा जीपी कैलकुलेट जीपीआर, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटी दे देगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देगा। ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या दे देगा? ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स। क्या दे देगा? ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स। अब जो क्लास 11 में फाइनल अकाउंट अच्छे से पढ़ा है उसकी तो वाह, और जो नहीं पढ़ा है कहेगा क्वेश्चन बहुत कठिन आया था, यही कहेगा अरे समझ ही नहीं आता, ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है, कैसे निकालेंगे? एग्जाम के बाद वो यही आगे ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन देगा। क्लियर ना? तो इस चीज को हमें देखना है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए। क्लियर ना? जब नेट सेल्स दे रखा हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा हो, तब कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा? एक बार जाके जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी आइटम्स है, उसको एक बार देख लीजिएगा, माइंड बनेगा, फटाफट आप ग्रॉस प्रॉफिट जीपीआर निकालेंगे। तो क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इनटू 100। पहला चीज हो गया। क्लियर? एनी डाउट? व्हाट?
What type of doubt you have? No doubt. Huh? Any doubt you are having? No. Second one is operating ratio. Operating ratio. Okay. Operating ratio means see here. देखना मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेफ्ट लोग ऐसे लिखते हैं, अब मैंने इधर लिख दिया था नाम, इसलिए इसको फॉर्मूला में इधर लिख रहा हूं. क्लियर ना? ध्यान रखिए इस चीज को. तो ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, वट एवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वी आर डूइंग, ठीक है ना, जो भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो नेट सेल्स के किस प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, इस चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या है देख लीजिए. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नोट डाउन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स, माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की सबसे एक अच्छी बात बताऊं मैं क्या है, सबसे अच्छी बात बताऊं कि नेट सेल्स पे कैलकुलेट किए जाते हैं. ठीक है ना? प्रॉफिट आप किस पे कैलकुलेट करते हैं? टोटल टर्नओवर पे ना. तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं. ध्यान रखिएगा इस चीज को. क्लियर ना? तो उसको हम क्या कहेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स इनटू 100. क्लियर है? कॉस्ट, नोट डाउन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ओके, गेटिंग इवोलर? ओके. थर्ड पॉइंट इज नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वैसे ही नेट प्रॉफिट का भी. जैसा ग्रॉस प्रॉफिट है वैसा नेट प्रॉफिट है. तो क्या होगा? एनपीबीटी. एनपीबीटी याद आ रहा है? क्या होता है नेट पीबीटी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, होता है ना? यहां एनपीबीटी आएगा, क्या है? यस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ध्यान रखिएगा इस चीज को. एनपीएटी, ठीक है ना? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स देने के बाद जो मेरी प्रॉफिट बचती है उसको अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. देख रहे हैं कितना इजी फॉर्मूला है? क्या है? नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. क्या है? नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 बाय नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. जीपीआर देखा, ओआर देखा, एनपीआर देखा, एंड वी आर गोइंग टू सी द लास्ट टॉपिक ऑफ योर क्लास 12 सिलेबस इज ओपीआर. OPR means
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. OPR मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मीन्स क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मीन्स इट इज जस्ट लाइक दैट LPR. ठीक है ना? क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी स्पेसिफिकली अगर कैलकुलेट करनी है कि आपको ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट हुआ है. ओके, तो आप क्या करेंगे? उस चीज को क्या करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है ना? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस, क्लियर ना? ये टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, अरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया. तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? फॉर्मूला नंबर 4, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है ना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नेट सेल्स भी ले सकते हैं. ध्यान रखिएगा इस चीज को. ठीक है ना? तो हमने देखा क्या? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में GPR, OR, NPR, OPR. GPR ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, OR कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ओके, इंटू 100. थर्ड NPR, NP80 अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. फोर्थ OPR, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स. आप ये कौन सा रेशियो हो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में. ये क्लास 12 के सिलेबस में ये पढ़ना है, यकीन नहीं पढ़ना, ध्यान रखिएगा. अर्निंग पर शेयर वगैरह आप लोगों को नहीं पढ़ना. तो इस तरीके से इस रेशियो एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा. इन द फर्स्ट वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट, मीनिंग, सब सारी चीजों को हमने समझा. सेकंड वीडियो में हमने देखा कैसे रेशियो के टाइप्स हैं. लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी. लिक्विडिटी में हमने देखा करंट, क्विक. सॉल्वेंसी में देखा डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. हमने एक्टिविटी में देखा, एक्टिविटी में कौन कौन से रेशियो देखा हमने? ITR, TRTR, TPTR एंड WCTR. ओके, इन चारों को देखा. कहा? एक्टिविटी रेशियो में. ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया. अरे भाई फुल फॉर्म बोल लो. ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, TRTR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TPTR ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एंड फोर्थ वन इज WCTR वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. तो इन चारों रेशियो को अभी हमने देखा. GPR, OR, NPR एंड OPR, ये चार रेशियो हमने देखा और सबके सारे फॉर्मूले भी हमने देखे. ओके, तो जो भी मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो आपके सिंपल 11th में जो प्रॉफिट लॉस हमने पढ़ा है उसको उसमें से देख लीजिएगा. सारे आइटम्स आपको क्लियर होने चाहिए. प्लस आपका फॉर्मूला क्या है, कौन सा रेशियो किस हेड के अंडर में आता है, इस चीज को आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है. ओके, होप आप सबको ये सब सारी चीजें समझ में आई होंगी. एंड इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मुझसे कमेंट में या फिर डायरेक्ट मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं. ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच.